हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं पानी की कहानी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसे लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने। पार्ट 16 है ये। हिंदी एनसीईआरटी करिकुलम का वसंत भाग 3 से इस चैप्टर को लिया गया है। तो आज हम लोग पानी की कहानी जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ी उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली, जो अचानक ही उनके हाथ पर आई। वास्तव में वह बूंद सूर्योदय तक सहारा पाना चाहती थी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कैसे कांप उठी। तो ओस की बूंद क्रोध और घृणा के भाव से पेड़ों के प्रति है, क्योंकि पेड़ों की जड़ के रोए बड़ी निर्दयता से आनंद से घूमने वाली बूंदों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचते हैं, स्वयं पल्लवित हो जाते हैं और उनका अस्तित्व मिटा देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों माना है। क्योंकि वह जल कण में हाइड्रोजन, जिसको इंग्लिश में हाइड्रोजन कहते हैं, और ओस जन ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन कीजिए। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक संयोजन है। जैसे हम बोलते हैं ना H2O, तो हाइड्रोजन 2 पार्ट हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का मिलके पानी बनता है। तो यह पहले धरती पर नहीं था। सूर्य के पास से एक भाग टूटकर पृथ्वी बना, जो शुरू में आग का गोला था। ठंडा होने के अरबों वर्षों पूर्व पानी का जन्म हुआ। अब यही पानी की बूंदें निरंतर सूर्य द्वारा भाप बनकर अपना अस्तित्व खो देती हैं, फिर वर्षा के रूप में बरसकर पानी का रूप धारण कर देती हैं। तो आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा है ना साइंस में, ये उसी के बारे में बात हो रही है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए, बताए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहानी का अंत और आरंभ इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। बूंद सूर्य का ताप पाते ही भाप बनकर उड़ना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि पानी की कहानी, जिसे लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने, बड़ी खूबसूरत सा ये चैप्टर है, आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर यूं ही बने रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और उसके प्रश्न उत्तर के साथ।